हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इंडियन इकोनॉमी एज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी, इसके ऊपर अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो मैं डिस्कस करूंगा। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। सबसे पहले आपको बता दूं कि मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। मगर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की परसेंटेज कितनी होगी ये हर एक कंट्री पे डिपेंड करता है, या कह सकते हो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। तो इसको लिखना कैसे, चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कीन्स, कुछ लोग इसको कीन्स कहते हैं, कुछ लोग इसको केन्स कहते हैं, एक ही बात है। मिक्स्ड इकोनॉमी इज वन दैट हैज मेरिट्स ऑफ बोथ द कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। केन्स का कहना था कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें जो कैपिटलिज्म है और सोशलिज्म है दोनों के मेरिट्स मौजूद है, दोनों के फायदे मौजूद हैं। इन दिस काइंड ऑफ इकोनॉमी बोथ द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर टेक एक्टिव पार्ट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इस टाइप की इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों देश की तरक्की के लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। मेन फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया आर एज अंडर, या आर एज फॉलोज, एक ही बात है। तो पहला पॉइंट आ जाता है पब्लिक सेक्टर। इंडिया में पब्लिक सेक्टर भी जोरों शोर से पाया जाता है, ठीक है ना। पब्लिक सेक्टर हो गया सरकारी सेक्टर। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर इज रिड्यूस टू 2। तो जब 1991 की पॉलिसी आई थी तो उसके बाद जो लगातार चेंजेस आ रहे हैं, इसमें अब तक देखा जाए तो सिर्फ दो ही सेक्टर्स रह गए हैं जो सिर्फ सरकार के लिए छोड़े गए हैं, बाकी सारे प्राइवेट कर दिए गए हैं। मतलब प्राइवेट सेक्टर भी उस काम को आके कर सकता है। वो कौन कौन से हैं? एटॉमिक एनर्जी है और दूसरा रेलवेज। फिलहाल रेलवेज पे भी बात चल रही है, शायद आने वाले टाइम पे वो भी प्राइवेट हो जाए। ऑल अदर इंडस्ट्रीज आर नाउ ओपन टू प्राइवेट सेक्टर्स। बाकी सारी इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दी हुई है, ठीक है। Now, even among railways come some key infrastructure components, that is high speed train projects, dedicated freight lines, mass rapid transportation system, signaling system, railway electrification etc. have been opened फॉर द प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए रेलवेज में भी काफी ज्यादा स्पेस ओपन कर दी है, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि हमारी इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी में एटॉमिक एनर्जी तो अब तक सिर्फ सरकार ने अपने पास ही रखी है कि हम ही उस पर काम करेंगे और कोई काम नहीं करेगा। बाकी प्राइवेट सेक्टर के लिए आस्ता 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 जो है स्पेस बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हो मिक्स्ड इकोनॉमी है मगर मूविंग टुवर्ड्स कैपिटलिज्म जा रही है, ठीक है। अब ये सही है या गलत है, ये एक दूसरा पर्सपेक्टिव है, वो एक दूसरा क्वेश्चन है कि हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और पब्लिक सेक्टर को छोड़ रहे हैं। वो एक दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि भाई इसके फायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या है। वो क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी, क्योंकि दोनों के दोनों सेक्टर्स उसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लाइसेंस्ड सेक्टर, सेकेंड पॉइंट। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग प्रोविजंस हैव बीन मेड वेरी लिबरल। जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग है इंडिया में काफी लिबरल हो गई है और बिजनेस स्टार्ट करना काफी आसान है। ओनली 5 इंडस्ट्रीज आर कवर्ड अंडर लाइसेंसिंग, दैट इज one will have to obtain license before setting up या setting such industrial unit। so basically 5 जो इंडस्ट्रीज हैं वो लाइसेंसिंग के अंडर कवर हो रही हैं। कौन कौन सी हैं? these 5 इंडस्ट्रीज आर अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स, अगर आप बना रहे हो, टोबैको प्रोडक्ट्स बना रहे हो, और डिफेंस इक्विपमेंट्स बना रहे हो, या इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव बना रहे हो, या हैजार्डियस केमिकल्स बना रहे हो, तो आपको लाइसेंसिंग जो है थोड़ी स्ट्रिक्ट रहेगी। बाकियों में ना के बराबर या आसान रहेगी, ठीक है। ऑल अदर इंडस्ट्रीज हैव बीन एग्जम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। बाकी सारे कामों को इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेके करने की जरूरत नहीं है, छोटा मोटा लाइसेंस लेके आप काम कर सकते हो। तीसरा पॉइंट आ जाता है इसमें प्राइवेट सेक्टर। एक्सेप्ट द टू इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर, जो हमने ऊपर डिस्कस की थी। एक तो रेलवे के अभी तक फिलहाल प्राइवेट ट्रेनें अपनी नहीं चला सकते, ठीक है, या फिर जो दूसरा एटॉमिक एनर्जी है। ऑल अदर इंडस्ट्रीज आर ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। बाकी सारे काम प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए कि वो पब्लिक सेक्टर तो उसमें है ही है, प्राइवेट सेक्टर भी वो काम कर सकती है। हाउएवर, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पुअर एंड मिडिल क्लासेस and for proper economic development of the country, the government has adopted the following measures to control the private sector। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन मकसद तो वेलफेयर ही होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करने के लिए उनको जगह तो खोल दी, बट कुछ कंडीशंस लगा दी हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस लगा दिए उनको कंट्रोल करने के लिए। वो कौन कौन सी? मैंने फॉलोइंग पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं। ए पॉइंट में मैंने लिखा है इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। अंडर दिस एक्ट the government controls the private sector industries in a manner that it may
not be possible for private sector to exploit the people and the laborers for its vested interest। तो इस एक्ट के अंदर सरकार जो है प्राइवेट सेक्टर को इस हिसाब से कंट्रोल करेगी कि प्राइवेट सेक्टर को देखेगी कि कहीं प्राइवेट सेक्टर एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा लोगों को, या फिर लेबरर्स को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा, अगर एक्सप्लॉइट कर रहा है तो उसमें इंटरवीन करेगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर। सरकार की मदद से कोऑपरेटिव सेक्टर काफी ज्यादा बढ़ रहा है। In order to enhance the economic development of poor and middle class people, cooperative sector has been set up। सरकार ने cooperative sector सेटअप किया हुआ है। cooperative sector क्या होता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको उसका लिंक चाहिए होगा तो मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता देना। इसमें यह है कि सस्ते रेटों पे सामान मिल भी जाता है, अपना माल अच्छे रेटों पे बेच भी सकते हैं, जो मेंबर्स होते हैं वही सारे कंज्यूमर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, सरकार इनको सब्सिडीज वगैरह भी देती है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्शन रिजर्व्ड फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए सरकार ने प्रोडक्शन रिजर्व की हुई थी पहले, बट अब वो एग्जम्प्ट कर दी हुई है। ठीक है, विद अ व्यू to remove unemployment and inequality of distribution of wealth and income, special encouragement is being given to the development of small scale and cottage industries। तो सरकार स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को एनकरेज करने के लिए कुछ ज्यादा ही प्रेफरेंस देती है, उनको सस्ते में लोन्स वगैरह देती है, सब्सिडाइज्ड रेट पे उनको बिजली वगैरह प्रोवाइड करती है ताकि उनको एनकरेजमेंट मिले। ठीक है, अंडर द पॉलिसी इनिशिएटिव्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एसएसआई मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल सेक्टर, इन मार्च 2014 प्रोडक्शन ऑफ 20 आइटम्स वाज रिजर्व्ड फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर। जो 20 आइटम्स है 2014 में उनको रिजर्व कर दिया गया कि ये सिर्फ स्मॉल सेक्टर ही बनाएगा। विद इफेक्ट ऑफ, WEF का मतलब होता है विद इफेक्ट ऑफ। ठीक है, विद इफेक्ट ऑफ ईयर 2015-16 items earlier reserved for small scale sector have been de-reserved। तो 2015-16 के बाद वो आइटम्स जो स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए रिजर्व की गई थी उनको डी रिजर्व कर दिया गया कि जिसने जो बनाना है बनाओ। At present, none of the item is reserved for small scale industries. It has been done to make small scale industries more competitive। तो इससे कंपटीशन बढ़ाया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का कि बड़ी कंपनियां भी वही सामान बना सके। मगर आपको पता है अगर बच्चे की लड़ाई किसी बड़े बंदे से हो जाएगी तो बड़ा बंदा ही जीतेगा ना, तो इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का आस्ता आस्ता बैंड बज चुका है। ठीक है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इतना लार्ज स्केल पे बना के इतने सस्ते में बेचेंगी कि छोटी कंपनियां कहाँ सर्वाइव कर पाएंगी। अब इस क्वेश्चन को कंक्लूड करते हैं। एज अ रिजल्ट of the policy of mixed economy, public sector has also played a significant role in setting up of many basic industries like iron and steel, machine tools, chemicals etc. to promote the economic development। क्योंकि हमने mixed economy का जो मॉडल है वो आज़ादी के बाद जो है वो फॉलो किया, उसमें क्या है पब्लिक सेक्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और 1947 से लेकर इंस्टेड जब से फर्स्ट प्लान आया था तब से लेकर 1991 तक हमने अपनी इकोनॉमी को जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में पब्लिक सेक्टर की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, पब्लिक सेक्टर की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा रखी, ज़्यादातर हैवी इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के अंडर ही खोली, जिससे काफ़ी अच्छी तरक्की भी हुई। मगर जब हमें लगा 1991 में क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं तो हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया। ठीक है, उस टाइम पे मनमोहन सिंह जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लेके आए, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी ओपन अप हो गई। अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, तो मुझे कमेंट कर दे, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैप्टर का नाम था फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं कराऊंगा इंडियन इकोनॉमी एज अ प्लान्ड इकोनॉमी, और ये लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है और लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से ही मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।